नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपके घर में या फिर इंडस्ट्री में बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो शायद इसका कारण लो पावर फैक्टर होगा। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैपेसिटर की मदद से पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पावर फैक्टर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, पावर फैक्टर का मतलब होता है कि आपके घर में जो बिजली आता है उसमें से कितना % बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों, पावर फैक्टर दो तरह के होता है, जैसे कि रियल पावर जिसको हम किलोवाट बोलते हैं और दूसरा होता है अपरेंट पावर जिसको हम केवीए बोलते हैं। दोस्तों, अपरेंट पावर को टोटल पावर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप हम समझ लेते हैं कि किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक मोटर है और उसी मोटर को चलाने के लिए आप उसमें कितना पावर दे रहे हो उसी को बोलते हैं केवीए या फिर उसी मोटर का टोटल पावर। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इस वाले मोटर में टोटल पावर भेजने के बाद इस वाले मोटर चलने लगता है और इस वाले मोटर चलने के समय टोटल पावर में से कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसी को बोला जाता है किलोवाट या फिर उसी मोटर का रियल पावर। दोस्तों, आपके मन में सवाल आया होगा कि इस वाले मोटर चलने के समय टोटल पावर में से 100% उपयोग क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में समझना होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर एक्टिव पावर का मतलब होता है कि किसी भी तरह के मोटर के अंदर पावर सप्लाई भेजने के बाद उस वाले मोटर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब कि उस वाले मोटर चलने के समय उस वाले मोटर के रोटर के साथ जुड़ा हुआ लोड मोटर में भेजा गया टोटल पावर में से कितना पावर यूज में ले रहा है उसी को बोला जाता है उसी मोटर का एक्टिव पावर। दोस्तों, आप हम समझ लेते हैं कि रिएक्टिव पावर क्या होता है। दोस्तों, रिएक्टिव पावर का मतलब होता है कि जैसे ही आप किसी मोटर के अंदर पावर सप्लाई भेजते हो तब उस वाले मोटर घूमने लगता है और मोटर चलने के समय मोटर के अंदर एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। दोस्तों, चाहे आप मोटर के रोटर को किसी भी लोड के साथ जोड़ के रखा है या फिर ना जोड़ के भी रखा है, फिर भी मोटर के अंदर एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि किसी भी तरह के मोटर या फिर कॉइल को एक्टिव करने के लिए उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना आवश्यक है। दोस्तों, मोटर के अंदर या फिर किसी भी तरह के कॉइल के अंदर इस वाले मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए मोटर में भेजा गया टोटल पावर में से कुछ पावर इसी काम में इनडायरेक्टली लग जाता है। दोस्तों, एक्चुअल में इसको ही रिएक्टिव पावर बोला जाता है। दोस्तों, इसलिए किसी भी तरह के मोटर चलने के समय उस वाले मोटर के अंदर भेजा गया टोटल पावर में से 100% कंज्यूम नहीं कर पाता है। दोस्तों, एक्टिव पावर मोटर में भेजा गया इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली कंज्यूम करता है और रिएक्टिव पावर मोटर में भेजा गया इलेक्ट्रिसिटी को इनडायरेक्टली कंज्यूम करता है। दोस्तों, आप हम समझ लेते हैं कि मोटर के एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के साथ पावर फैक्टर का क्या संबंध है। दोस्तों, किसी भी तरह के मोटर में पावर फैक्टर कैसा रहेगा वो पूरा का पूरा निर्भर करता है कि मोटर में हम कितना लोड दे के रखा है। मतलब कि अगर मोटर के रोटर के ऊपर किसी भी तरह के कुछ भी लोड नहीं होगा तो उस समय मोटर का एक्टिव पावर कम रहेगा और रिएक्टिव पावर ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। और अगर मोटर के रोटर के ऊपर ज़्यादा लोड रहता है तो उस समय मोटर का एक्टिव पावर ज़्यादा रहता है और रिएक्टिव पावर कम रहता है, जिसके कारण मोटर का पावर फैक्टर भी ज़्यादा रहता है। दोस्तों, पावर फैक्टर के अंदर और एक भाग होता है जिसको आइडियल पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है।
मतलब कि मोटर और ट्रांसफार्मर को छोड़कर अगर किसी भी लोड के अंदर जितना पावर भेजा गया है उस वाले लोड अगर उसी पावर को बिना लॉसेस करते हुए उसी पावर को पूरा 100% कंज्यूम करता है तो उस वाले पावर को आइडियल पावर फैक्टर के नाम से या फिर यूनिटी ऑफ पावर फैक्टर 1 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर लो पावर फैक्टर होने से क्या होता है। दोस्तों अगर आपके घर में या फिर इंडस्ट्री के अंदर लो पावर फैक्टर रहता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, लोड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बिजली का बिल ज़्यादा आने का चांस रहता है। दोस्तों अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर इंडक्टिव लोड जैसे कि मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर इन सभी लोड को ज़्यादा उपयोग में लिया गया है तो वहाँ पर रिएक्टिव पावर जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनने लगता है जिसके कारण पावर फैक्टर कम होने लगता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो कैपेसिटर बैंक क्या करेगा, इन सभी इंडक्टिव लोड के द्वारा जो रिएक्टिव पावर बना हुआ है उन सभी रिएक्टिव पावर को बैलेंसिंग करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। दोस्तों कैपेसिटर बैंक इंडस्ट्री के अंदर लैगिंग करंट को यानी कि अनबैलेंसिंग करंट को बैलेंस करने में मदद करता है जिसके कारण पावर फैक्टर में इम्प्रूव होता है और बिजली का लॉसेस कम होता है। दोस्तों अगर एक इंडक्टिव लोड 0.8 का लैगिंग पावर फैक्टर उत्पन्न करता है तो कैपेसिटर को जोड़कर पावर फैक्टर को 0.95 से लेकर 1 के करीब पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर पावर फैक्टर में सुधार लाने पर वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाता है और उपकरण का लाइफ बढ़ जाता है। दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर पावर फैक्टर को सही करने के लिए दो तरह के कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जाता है जैसे कि फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक और एपीएफसी पैनल यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर जहां पर कांस्टेंट लोड रहता है वहां पर फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्री के अंदर जहां पर लोड में फ्लक्चुएशन होता है वहां पर एपीएफसी पैनल यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों अगर आप एपीएफसी पैनल के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि आपके घर में जो लोड है वो कितना पावर फैक्टर में चल रहा है या फिर इंडस्ट्री के अंदर जो लोड है वो कितना पावर फैक्टर में चल रहा है तो आप सिंपली आपके घर का किलोवाट और केवीए पता कर लो और जब आप इन दोनों को एनर्जी मीटर से पता कर लोगे तब आप किलोवाट यानी कि रियल पावर को केवीए यानी कि अपरेंट पावर या फिर टोटल पावर से डिवाइड कर दो। दोस्तों इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपके एक्चुअल पावर फैक्टर होगा, मतलब कि इस पावर फैक्टर से ही आपके घर का पूरा लोड चल रहा है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिला तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले।